हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम डेटा को स्लाइस कैसे कर सकते हैं। आई मीन टू से कि हम हमारे डेटा में से किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम या रो और कॉलम को कैसे सेपरेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि हम अपने डेटा में से किसी वैल्यू के बेसिस पे डेटा निकालना है तो कैसे करें। इस वीडियो में हम जिस फंक्शन को देखने वाले हैं वो है LOC एंड ILOC। LOC हमारे डेटा को लेबल के बेस पे सिलेक्ट करता है, जैसे कि पाइथन में डिक्शनरी, और ILOC हमारे डेटा को इंडेक्स के बेसिस पे सिलेक्ट करता है, जैसे कि लिस्ट काम करता है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा क्या है। तो ये डेटा है जिसके अंदर डेट, यूजर आईडी, लॉगिन आईडी, आंसर कॉल, टॉक टाइम, और लास्ट में आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट, बकेट, मंथ एंड वीक कुछ डेटा है। तो हम जितना भी प्रैक्टिस करने वाले हैं इन सब कॉलम्स के ऊपर, इसी डेटा के ऊपर करने वाले हैं। स्लाइसिंग या डेटा सिलेक्शन सब इस पे ही करने वाले हैं। तो फाइल को बंद करते हैं और चलते हैं जुपिटर नोटबुक में। तो मैंने पहले से ही पांडास को और डेटा का कोड लिख के रख दिया है। जस्ट मुझे पाथ डालना है डेटा का और फाइल का नाम डालना है। तो ये मैंने डाल दिया पाथ, और ये फाइल भी हो गया मेरा। इंटर किया, डेटा डॉट हेड कर देता हूँ। तो ये मेरा डेटा भी इंपोर्ट हो चुका है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में LOC और ILOC का बात किया था, तो सबसे पहले उसके ऊपर ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे कुछ सैंपल डेटा लगेगा। तो मैं बना लेता हूँ सैंपल इज इक्वल टू pd डॉट cd डाल देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक लिस्ट डाल दूंगा, ABCDEFG, इंडेक्स भी डाल देता हूँ, इज इक्वल टू, इसके अंदर लिस्ट डाल देता हूँ 27, 30, 5, 10, 0, 1, 2 डाल देते। ठीक है, रन करके देख लेते, पहले चेक कर लेते हैं बराबर है या नहीं। 27, 31, ठीक है, कितना है ये 7। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डेटा है। तो इसके ऊपर ही हम प्रैक्टिस करेंगे LOC और ILOC का। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर मैं सैंपल और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कुछ नंबर, यानी मैं चलो 0 डाल देता हूँ, क्योंकि 0 हमारे डेटा के इंडेक्स में भी है और डेटा लेबल में भी है। तो क्या वैल्यू देता है, तो मुझे इसने E दिया, आप देख सकते हैं। आइडियली हम लोग अगर एक्सपेक्ट करते हैं हम कि मुझे A दे, तो वो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका इंडेक्स वैल्यू जो है वो 27 है, बट वो इंडेक्स लेबल पे हमें डेटा दिया है जो कि E है। अगर मैं उसी को LOC में करके देखता हूँ, तो सैंपल डॉट LOC और स्क्वायर ब्रेसेस में अब मैं 0 डालू तो ये क्या देगा, ये भी मुझे E ही देगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि LOC जो है इंडेक्स लेबल के ऊपर काम करता है। लेकिन अगर मैं सैंपल डॉट ILOC दूँ और इधर अब 0 में डालू तो ये क्या देगा मुझे, इसने A दिया है, क्योंकि ये इंडेक्स लेवल पे काम करता है, इंडेक्स लेवल पे काम करते हैं, इंडेक्स वैल्यू लेवल पे। तो इसने मुझे A का, जो कि इंडेक्स वैल्यू है 0, जो 27 है ये लेबल है, लेकिन इंडेक्स वैल्यू जो है वो 0 है, तो इसने मुझे A दे दिया। तो चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। अगर मैं सैंपल डॉट LOC और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सैंपल और इसके अंदर अगर मैं स्क्वायर ब्रेसेस 0 to 2 डाल देता हूँ, क्योंकि मैं 0 to 2 0 ये इसके लिए ज़्यादा यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर 0 to 2 जो है वो मेरे लेबल में भी अवेलेबल है और इंडेक्स में भी अवेलेबल है, इसीलिए ज़्यादा यूज कर रहा हूँ। तो अगर अब मैं किया तो देखो, आप देख सकते हैं कि इसने मुझे A and B दिया।
ANB। अब इसने इंडेक्स लेवल पे काम किया, इंडेक्स वैल्यू लेवल पे इसने काम किया और मुझे दिया, लेकिन मैंने जस्ट इधर ऐसे डाला तो उसने इंडेक्स लेवल पे नहीं ना करके उसने इंडेक्स लेवल के वैल्यू पे दिया। सेम इसको अगर मैं सैंपल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं डालता हूँ, अच्छा LOC पे दिख रहे हैं, LOC 0 to 2 दो, तो ये भी मुझे क्या दिया, EFG दिया। EFG किधर गया, EFG इसने, क्योंकि इसका इंडेक्स लेवल जो है 0 1 2 है तो उसने मुझे दे दिया। लेकिन वही अगर मैं sample.iloc करता हूँ तो 0 to 2, तो ये मुझे ANB दिया, जो कि ऊपर भी मुझे दिया था ANB। वैल्यू तो हमें समझ में आ गया रहेगा क्योंकि एक्सप्लेन किया पहले कि मुझे इंडेक्स ILOC जो रहता है वो इंडेक्स वैल्यू लेवल पे काम करता है, और ये हमें दो ही क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने डाला 0 से 2 तक ना, मतलब 0 1 2, हमें C भी देना चाहिए, वो इसके लिए नहीं दिया क्योंकि ये जो 2 होता है, हम जो भी नंबर इधर डालते हैं वो -1 करके देता है। तो अगर मैं इधर 3 डालूंगा तो 0 to 2 तक का देगा, मतलब -1 जो है वो एक्सक्लूड कर देगा, 0 to 2 तक का ही वैल्यू देगा। अगर इसने मुझे अभी 0 से 1 तक का दिया, -2 में से 2 में से -1 को एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, ये तो हमारा सैंपल हो गया। अब हम हमारे डेटा के ऊपर काम कर लेते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो इधर मैं डेटा लेकर आ जाता हूँ, पहले एक बार डेटा डॉट हेड कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डेटा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा स्लाइसिंग कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले सिंपल वाला देख लेते हैं, डेटा, और उसके अंदर मैं 0 से लेके 5 तक का देता हूँ। तो इसने मुझे, आप देख सकते हैं कि इसने मुझे 0 से लेके 4 तक का डेटा दे दिया। ये जो 5 है, मैं उसमें से 1 एक्सक्लूड किया, तो 0 से लेके 4 तक का डेटा मुझे दे दिया उसने, सेम जैसे ऊपर मुझे दिया था। उसी को अगर हम करते हैं डेटा डॉट LOC, और इसके अंदर मैं डालता हूँ 1 से लेके 5 तक का, तो इसने मुझे दिया। इसका लेवल आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 है, लेवल का कोई एक्सक्लूजन नहीं होता है, इसलिए इसने 1 से लेके 5 तक का मुझे दे दिया। अगर वही मैं इधर करूँ 0, तो आप देख सकते हैं 0 से 5 तक का डेटा मुझे दे दिया। सेम डेटा डॉट ILOC अगर मैं करता हूँ और इसके अंदर मैं दूंगा 0 से लेके 5 तक का, तो ये मुझे क्या देगा, इसने मुझे 0 से लेके 4 तक का दे दिया वैल्यू, जिसमें से क्या किया, -1 जो है उसने एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड करने के बाद उसने मुझे 0 से लेके 4 तक का डेटा दे दिया है। अच्छा, अभी आते हैं कॉलम सिलेक्शन के ऊपर। कॉलम सिलेक्शन, तो अगर मुझे समझो कि मेरे डेटा में से कुछ पर्टिकुलर कॉलम से ही निकालना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं दूंगा डेटा, एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट, उसके अंदर चाहे तो मैं जो भी नाम लिख सकता हूँ, जो कॉलम चाहे मुझे यूजर ID में ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ आंसर कॉल को ले लेता हूँ। और अब मैं इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे क्या दिया, यूजर ID और आंसर कॉल का ही डेटा मुझे दे दिया। सेम अगर मैं डेटा डॉट ILOC करता हूँ और इसके अंदर मैं चाहिए मुझे 1 से लेके 5 तक का कॉलम चाहिए, मतलब क्या, रोज मुझे पूरे चाहिए, बस कॉलम मुझे सिलेक्शन होना चाहिए। मैंने इंडेक्स लेवल पे दिया, न कि मैंने कॉलम का नाम दिया है। अब देखते हैं क्या देता है मुझे। अब देख सकते हैं क्या दिया उसने, यूजर ID, लॉगिन ID, आंसर कॉल और टॉक टाइम। अब देख सकते हैं ये 0 था अपना, 1 2 3 4, तो उसने मुझे दे दिया -1 करके।
टॉक टाइम। सेम अगर मैं करता हूँ डेटा डॉट एलओसी करता हूँ और इसके अंदर मैं ये दे देता हूँ और फिर इसके अंदर मैं अगर कॉलम का नाम डालूँ यूजर आईडी और लॉगिन आईडी, तो ये भी मुझे दिया सेम आंसर। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ और एलओसी एलओसी दोनों से कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे कॉलम के नाम के बेसिस पे, जैसे कि मैंने ये इधर इसको पर्टिकुलर कॉलम ही बताया कि मुझे ये दोनों कॉलम चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि मुझे यूजर आईडी से लेके रैप टाइम तक का पूरा डेटा दे दे। अब मैं सब कॉलम ना इंसर्ट करके सिर्फ स्टार्टिंग और लास्ट का कॉलम का नाम दो और बीच का सारा कॉलम वो कंसीडर कर ले, लेकिन वो कॉलम बेसिस के नाम के ऊपर इधर हमने किया, लेकिन वो कॉलम के इंडेक्स के ऊपर किया, लेकिन हमें नाम के ऊपर चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, मैं डालता हूँ डेटा डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रेसेस और उसके अंदर फिर मैं दे देता हूँ यूजर आईडी और मैं क्या है एक और डाल देते हैं, रैप टाइम डाल देता हूँ। रैप टाइम का स्पेलिंग क्या है, स्मॉल में रैप टाइम। तो अब देख सकते हैं अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे क्या देगा कि मुझे यूजर आईडी और रैप टाइम दे देगा और पूरा कॉलम। अच्छा इधर ये हो गया, यूजर आईडी और रैप टाइम दे देगा, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पूरा वो दोनों के बीच तक का पूरा कॉलम ही चाहिए। तो मैं इधर भी ऐसे ही दे दूंगा सेमीकोलन और अल्ट एंटर करता हूँ। तो कुछ तो रॉन्ग हो गया शायद, ओके ये नहीं आएगा। अब करता हूँ अल्ट एंटर, तो अब देख सकते हैं यूजर आईडी से लेके रैप टाइम तक का मुझे पूरा डेटा दे दिया उसने, पूरा रो के साथ में। अब हम आते हैं कॉलम और रो दोनों के सिलेक्शन के ऊपर। अभी हमने देखा है रो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि रो और कॉलम दोनों कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए डेटा डॉट एलओसी, इसके अंदर मैं दे देता हूँ 1 से लेके 5 तक का डेटा देता हूँ और इसके अंदर मैं अभी कॉलम का नाम दे देता हूँ, ये ऊपर वाला ही दे देते हैं जैसे मैंने लिया यूजर आईडी से लेके रैप टाइम तक का डेटा दे देते हैं। तो अब देख सकते हैं इसने इधर भी मुझे दे दिया यूजर आईडी से लेके रैप टाइम तक का डेटा विथ 5 रो। एक दूसरे फंक्शन से भी देख लेते हैं दूसरा कैसे कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर कॉलम और सेलेक्टेड रो। डेटा डॉट एलओसी के अंदर 1 से लेके 5 तक का मुझे चाहिए और कॉलम से मेरे सेलेक्टेड होने चाहिए यूजर आईडी और रैप टाइम। तो आप देख सकते हैं ऐसे भी मुझे दे दिया 2 रो और मेरे 1 से लेके 5 तक के, सॉरी 2 कॉलम और 1 से लेके 5 तक के रो। ILOC से भी देख लेते हैं डेटा डॉट ILOC 1 से लेके 5 तक का चाहिए और इसको भी मैं डाल देता हूँ 1 से लेके 5 तक का। तो अब देख सकते हैं 1 से लेके 4 मतलब -1 एक्सक्लूड किया, यूजर आईडी से लेके टॉक टाइम तक -1 उसने एक्सक्लूड किया, तो 4 तक का दोनों 1 2 3 4 1 2 3 4 डेटा दे दिया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हम रो और कॉलम के बेस पे ही सारे डेटा, रो और कॉलम के वैल्यू के बेस पे ही सारे डेटा हम सेलेक्ट कर रहे थे। अब देखते हैं कि किसी क्राइटेरिया के बेस पे हम कैसे डेटा निकाल सकते हैं। तो उसके लिए देख लेते हैं डेटा
हमारा डेटाबेस का जो भी नाम है, और उसके अंदर फिर से लिख देंगे डेटा, और उसके अंदर हम देंगे कॉलम। कॉलम का नाम दे देता हूँ मैं, 1 मिनट, कुछ है क्या? अच्छा चलिए, मैं डिपार्टमेंट के ऊपर लगाता हूँ क्राइटेरिया। डिपार्टमेंट, अब मेरा ये डिपार्टमेंट जो है इनबाउंड रहे, वो डेटा मेरा दे दे इनबाउंड। सारे बराबर है। डेटा डिपार्टमेंट अल्ट एंटर करते देखते क्या आता है। तो आप देख सकते हैं जितना डेटा दिया मुझे, इनबाउंड का डेटा दे दिया है। तो हमारा क्राइटेरिया और फॉर्मूला जो है, कोड जो है बराबर काम किया। तो ऐसे हम किसी सेलेक्टेड वैल्यू के ऊपर हम फिल्टर लगा के हमारे डेटा को हम निकाल सकते हैं। LOC से भी देख लेते हैं, डेटा डॉट LOC, उसके अंदर देंगे डेटा। अभी कॉलम का नाम इधर भी इनबाउंड ही रखता हूँ, सॉरी, डिपार्टमेंट इनबाउंड। तो अब देख सकते हैं LOC से भी हमें सेम वैल्यू ही दिया उसने। हमारे डेटा प्रॉपर आ चुके हैं, फिल्टर होके सिलेक्टेड डेटा, सिलेक्टेड वैल्यू के ऊपर हमारा डेटा आ चुका है। चलिए एक मल्टीपल क्राइटेरिया भी देख लेते हैं कैसे लगता है। तो ये भी सेम ही जाएगा। हम डेटा लिखेंगे, इसके अंदर एक मल्टीपल लगा रहे तो एक स्क्वायर ब्रेसेस जाएगा, फिर इसके अंदर देते हैं डेटा, और उसके अंदर देंगे कॉलम का नाम डिपार्टमेंट इज इक्वल टू इनबाउंड। तो ये हमारा इधर क्लोज हो जाएगा। अब वापस से एक एंड लगाएंगे, तो फिर से देते हैं स्क्वायर ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर दूसरा क्या दूँ, और भी कुछ है कॉलम मेरे पास है नहीं। अच्छा चलिए, मैं यूजर लॉगिन आईडी के ऊपर लगा देता हूँ ये डेटा लॉगिन आईडी। ये अब ये हमारा जो है ये नंबर है, तो इसको हमें डबल कोट में देने, डबल कोट या सिंगल कोट में देने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये नंबर है। अगर मेरे पास कुछ और है क्या जिसके ऊपर, और चलिए बकेट पे लगा देता हूँ, अच्छा रहेगा। बकेट, ठीक है, रन करते देखते हैं। तो अब देख सकते हैं इसने मुझे क्या दिया, इनबाउंड का 31 to 60 बकेट का डेटा दे दिया है। ठीक है, अभी कुछ हम देख लेते हैं कि हमारे कभी कभी हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि हमें स्पेसिफिक वैल्यू नहीं सेलेक्ट करना है, कंटेंट सेलेक्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। डेटा, फिर उसके अंदर डेटा लिखेंगे और कॉलम का नाम लिखेंगे। कॉलम का नाम मैं दे देता हूँ, देखिए मैंने इधर हमारे पास कुछ IB ये सब है, तो उसके ऊपर ही मैं दे देता हूँ यूजर ID। मैं इधर देता हूँ IB दे देता हूँ, और सॉरी ये मैंने कुछ अलग ही लगा रहा था। डॉट str डॉट कंटेंट्स लिखता हूँ, और इसके अंदर दे देता हूँ IB। वैसे देखते हैं क्या आता है। तो आप देख सकते हैं जितने सारे डेटा हमें रिसीव हुए हैं सब IB से ही आए हैं। IB2, IB1, VIB2। तो
ये हमारे कंटेंट के डेटा ऐसे हमें मिल सकते हैं। सेम हम एलओसी से भी कर सकते हैं। डेटा डॉट एलओसी डेटा, इसके अंदर दे देते हैं यूजर आईडी str डॉट कंटेंट्स, इसके अंदर दे देते हैं, अभी मैं देता हूँ VIB। अब अल्ट इंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि सारे के सारे उसने VIB1 VIB2 के डेटा दे दिए मुझे। तो अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो डायरेक्ट कंटेंट्स की भी बात कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं कैसे है। तो कुछ नहीं है, डेटा हमारा कंटेंट्स का फॉर्मूला या कोड या फंक्शन क्या है, वो क्या है, पहले वो लगा लेते हैं डेटा, फिर उसके अंदर मैं दूंगा यूजर आईडी str डॉट कंटेंट्स, इसके अंदर मैं दे रहा हूँ VIB। तो ये मुझे क्या दिया, VIB के सारे डेटा दिया, लेकिन मुझे डज नॉट कंटेंट्स देना है तो मैं टिल्ड डाल दूंगा। इधर मैंने टिल्ड डाला, आप देख सकते हैं। तो मैं अल्ट इंटर किया तो अब देख सकते हैं उसने VIB का एक भी नहीं दिया रहेगा मुझे डेटा, उसने IB का दिया, VOB का दिया, ये सारे डेटा दे दिया, क्योंकि मैंने उसको बताया कि मुझे VIB का डेटा नहीं चाहिए। सेम LOC से भी कर सकते हैं। डेटा डॉट LOC स्क्वायर ब्रेसेस में डेटा क्या था, यूजर आईडी str डॉट कंटेंट्स के अंदर मैंने VOB दे देता हूँ। अभी VIB तो देख चुका, तो अब मैं इधर नोट भी लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं VOB डाला था मैंने, तो उसने VOB का डेटा नहीं दिया। तो अभी तक हमने टेक्स्ट पे देखा, अब न्यूमेरिक पे भी देख सकते हैं। न्यूमेरिक का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। डेटा, उसके अंदर फिर डेटा, फिर कॉलम का नाम, कॉलम का नाम जो है मैं आंसर कॉल पे रखता हूँ, चलो आंसर कॉल लेस देन इक्वल टू 10 रखता हूँ, चलो 10। तो आप देख सकते हैं जितना भी डेटा दिया मुझे उसने लेस देन इक्वल टू 10 का ही दिया है। सेम LOC से भी कर सकते हैं। डेटा डॉट LOC डेटा एंड कॉल लेस देन इक्वल टू 10। तो ये इसने मुझे अब देख सकते हैं वही दिया है जो कि ऊपर दिया था रिजल्ट। तो ऐसे हम न्यूमेरिक का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू का भी। अच्छा, हमारे पास और एक सिलेक्शन आ सकता है। सपोज कि हमारे पास कुछ मल्टीपल वैल्यू है और वो वैल्यू हमारे डेटा में है कि नहीं, मतलब मल्टीपल, जैसे कि मेरे पास 3 क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया 1 2 3 है, वो तीनों में से कोई भी डेटा रहेगा सबके सब सेलेक्ट होना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए डाल सकते हैं डेटा, फिर डेटा, फिर कॉलम का नाम दे देते हैं। मैं किसके ऊपर लगाऊंगा पहले वो देख लेता हूँ, बकेट के ऊपर लगा लेता हूँ। तो चलिए बकेट, अब मैं, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है और उसमें से कोई भी वैल्यू हमारे डेटा में है वो सिलेक्ट दे करके दे, तो मैं डॉट इजिन डाल दूंगा, इजिन, और उसके अंदर मैं दे दूंगा एक लिस्ट पास कर दूंगा। जैसे कि मेरे पास है एक ये दे देता हूँ 120 1 से लेके, और दूसरा दे देता हूँ 0 to 30 का दे देता हूँ, ठीक है, 0 to 30 का बकेट।
मैं कॉपी कर लेता हूँ, वैल्यू इनकरेक्ट ना हो जाए। ठीक है, अल्ट एंटर करते हैं और देखते क्या देता है। 0 to 30, तो शायद हमारे पास डेटा ज़्यादा है, इसके लिए इसने कम दिया है। हाँ, लेकिन उसने दे दिया है। अच्छा, एक मुझे इधर हमारे पास डेटा ज़्यादा है, इसके लिए वो दिख नहीं रहा है, लेकिन उसने सिलेक्शन कर दिया 0 to 30 का, और 121 है, 121 है। हाँ, अब देख सकते हैं उसने मुझे 121 to 80 का बकेट भी दे दिया और 31 to 60 का भी दे दिया है। तो ऐसे हम मल्टीपल्स के लिए भी लगा सकते हैं, न्यूमेरिक के लिए भी लगा सकते हैं। सेम डेटा, फिर डेटा उसके अंदर दे देता हूँ आंसर कॉल, ये इधर है ना, ठीक है, इज इन दे देता हूँ मैं, तो 20 और 50 का भी दे देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इसने मुझे 20 और 50 का भी दे दिया वैल्यू। अब नेक्स्ट, ये किसी नंबर्स, दो नंबर्स के बीच का वैल्यू दे, तो वो कैसे लगा सकते हैं। तो वो ऐसे है कि डेटा, फिर डेटा उसके अंदर लिखेंगे, फिर जो कॉलम है मैं आंसर कॉल ही डालता हूँ। अब इधर मैं डाल दूंगा सिर्फ बिटवीन, बिटवीन करके डाल दूंगा, उसके अंदर मैं दे दूंगा 20 से 25 तक का दे देता हूँ। अब देखते क्या रहता है। तो आप देख सकते हैं 22, 21, 23, 4, 5, तो उसने 20 से लेके 25 तक का डेटा मुझे दे दिया। सेम नॉट इक्वल टू के लिए भी कर सकते हैं। डेटा, पहले मैं नॉट ही दे देता हूँ, फिर डेटा इसके अंदर दे देता हूँ एंड कॉल बिटवीन 20 से लेके 25, नहीं डाला हूँ। तो आप देख सकते हैं उसने नॉट इक्वल टू 20 से लेकर 25 तक का डेटा दे दिया मुझे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।